अखनूर से इस वक्त एलओसी के करीब में लैंडमाइन ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। लैंडमाइन ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं, एक जवान शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। एलओसी के करीब लैंडमाइन ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। अखनूर के कैरी वटल सेक्टर में यह हादसा हुआ है, जहां पे 2 जवान शहीद हुए हैं और एक जवान जख्मी हुआ है। अखनूर का वटल ये इलाका बिल्कुल सरहद से करीब है और यहाँ पे लैंडमाइन बहुत ज़्यादा है। फिलहाल एलओसी के करीब लैंडमाइन ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है, जहां पे 2 जवान शदीद तौर पे 3 जवान जख्मी हुए थे, 2 शहीद हो चुके हैं, एक जख्मी है और अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। लैंडमाइन ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं, एक की मौत हो चुकी है। बता दें कि बड़े पैमाने पर एलओसी के पास लैंडमाइन की खबरें या लैंडमाइन की चीज़ें आमतौर पर देखने को मिलती है। एलओसी के पास से 2 जवान की शहादत की खबर सामने आ रही है। अखनूर का ये सेक्टर एलओसी के करीब लैंडमाइन ब्लास्ट, जहां पे 2 जवान शहीद हुए हैं, एक जवान शदीद तौर पर जख्मी है। एलओसी के करीब लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है। अखनूर के कैरी वटल सेक्टर में यह हादसा हुआ है। बताते चलें कि एलओसी के पास 2 जवान शहीद हुए हैं, एक जख्मी है। एलओसी के पास वटल इलाका, जहां पे बड़े पैमाने पर लैंडमाइन बिछाई हुई है ताकि सरहद की दोनों तरफ की हिफाजत की जा सके। अखनूर सेक्टर, अखनूर का ये वाक़या जहां पे एलओसी के करीब लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है। लैंडमाइन ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं, एक जवान शदीद तौर पर जख्मी है, जिसे फौरी तौर पर उपचार के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एलओसी के करीब लैंडमाइन ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है और अखनूर के कैरी वटल सेक्टर में यह हादसा हुआ है। बताते चलें कि सरहद के करीब दोनों तरफ बॉर्डर के आसपास लैंडमाइन होती है। सीधा जम्मू को रुख करेंगे और हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाला से अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। अपडेट ख्वाहिश आपसे ये सीधा चाहेंगे क्योंकि एलओसी के पास 2 जवानों की शहादत की खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल आमिर, क्योंकि अगर हम बात करें बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कैरी वटल इलाका है, वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हमारे जवानों के ऊपर जो जवान से वो गुजर रहे थे, तभी वहां पे एक आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि जवान जो है पहले घायल हो गए थे, जिनके बाद उन्हें उपचार के लिए जब ले जाया गया तो इस बीच ये खबर आई कि 2 जवानों की जो है वो उनकी शहादत हुई है। एक जवान जो है गंभीर रूप से घायल है, उसे कमांड अस्पताल उधमपुर में जो है वो रेफर किया गया। आपको बता दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अगर हम दोनों ओर की बात करें, वहां पर कई सारी लैंडमाइन को जो है वो बिछाया गया है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि ये जो लैंडमाइन है ये आतंकियों द्वारा बिछाई गई थी और इसके बाद हमारे जवानों की हमारे जो नुकसान हुआ है। इससे पहले अगर हम बात करें, कल ही के दिन जो है वो स्नाइपर से भी एक जवान को जो है वो इंजरी आई थी और लगातार अगर हम पिछले 2 दिनों का देखें तो ये सीज फायर वायलेशन लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रहा है। देख रहे थे उससे पहले जो वीडियो सर्कुलेट हुई थी, जिस तरह से जो कि पीओके में जिस तरह से हमास के आतंकी संगठन का जो है वो जो दहशतगर्द वो जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की बातें कर रहे थे, उसके बाद से लगातार हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कई सारी जो है वो गतिविधियां बढ़ी और इस बीच चाहे वो स्नाइपर से जवान को निशाना बनाना हो या फिर ये भी आईडी ब्लास्ट में जवानों की शहादत हो, ये बताता है कि किस तरह से इस समय जो है लाइन ऑफ कंट्रोल काफी ज्यादा टेंस है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद उस पूरे इलाके में सेना ने काफी ज्यादा गश्त बढ़ा दी, सर्च भी किया कि कहीं और आतंकी वहां से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशों में तो नहीं थे, लेकिन फिलहाल वहां पर अगर हम रात का समय कहें तो पूरी तरह से चौकसी बढ़ाई गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पूरे इलाके में जो है वो सब चल रहा है और अगर हम उसके अलावा इंटरनल एरियाज की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी के दस्ते जो है वो वहां पर पूरी तरह से वो वहां आउटर रिंग में जो है वो नजर बनाए हुए हैं। तो इस समय ये जो गतिविधियां हैं ये लगातार पाकिस्तान के समय तेज किया हुआ है, तो इसके कई सारे मायने निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्षति भारतीय सेना को हुई है, जहां पर एक अफसर और एक जवान जो है वो उसकी शहादत हुई है। फिलहाल सेना जो है पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और वहां पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग जो है वो एलओसी पर की जा रही है। ठीक है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बात ये आ रही कि लैंडमाइन ब्लास्ट या आईडी इस तरह के कोई भी ब्लास्ट हुए, क्या ये सोची समझी साजिश थी या फिर आमतौर पे जो सरहद के करीब लगाया जाता है ताकि कोई सरहद क्रॉस नहीं कर सके? देखिए, ये तो अगर हम बात करें तो लैंडमाइन टेबल लगाई भी जाती है, लेकिन कई दफा जिस तरह से क्योंकि लगातार जो दहशतगर्द है वो ये चीज वहां सरहद पार बैठ के देखते रहते हैं, उसकी रैकिंग करते रहते हैं कि भारतीय जवान आज कहां से जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं, उनके रूट क्या रहते हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि ये उनके द्वारा भी एक किया जा सकने वाली घटना हो सकती है। इसमें हालांकि पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर हमारे जवान उनको पता होता कि वहाँ लैंडमाइन है तो वहां से वो गुजरते ही नहीं, क्योंकि वो अपने नॉर्मल जो पेट्रोलिंग रूट है वहीं पर ही चल रहे थे। लेकिन इस बीच ये भी चीज निकल के आ रही है कि ये प्लांट की हुई आईडी
थी, जिसपे जो है इसके शिकार जो है हमारे जवान बने। तो इस पर जो है वो भी देखने की बहुत ज्यादा ये वहां पे संभावनाएं है कि कैसे वो यहाँ पर आए, उन्होंने आईडी प्लांट की। इसके बाद है इस तरह की और घटनाएं ना हो, तो इसको लेकर और ज्यादा जो है वो नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वो इलाका जो है बहुत ज्यादा घने जंगल है, पहाड़ है। तो वहां पर इस तरह की ऊपर सामने हम कह सकते हैं कि नजर वो नहीं पड़ती है, बड़े सारे जंगली इलाके हैं। तो वहां पर जो है वो पूरी नजर बनाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए जवान जो है समय समय वहां पेट्रोलिंग करते रहते हैं, उसके अलग अलग कंपनियां जो करती रहती हैं। लेकिन इस तरह की जो एक उन्होंने कहा कि बॉर्डर ऑफ अपरेंटी जो है बदली है जो पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने, तो ये काफी चिंताजनक है। इसमें हालांकि सेना को बहुत कुछ आगे वो असली बात भी रखेंगे, लेकिन जो इनिशियल चीज सामने चल के आई, इसमें हमारे 2 जवान जो है शहीद हुए, एक कमांड अस्पताल में उपचार चल रहा है। ओवरऑल इस पर जो है आगे भारतीय सेना भी जो है कोई जवाब देगी, लेकिन फिलहाल जो ये सीजफायर वायलेशन थी, चाहे वो कल स्नाइपर जो फायर किया था उसके बाद या फिर आज, इसकी शिकायत जो है वो पाकिस्तान से भी की थी। लेकिन बड़ी बात यही है कि ये हमले क्यों इस समय बढ़ाए हैं पाकिस्तान ने, वजह क्या, ये एक बहुत बड़े इस समय सोचने की बात है। उसके ऊपर सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल काम भी कर रही है।